अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पाकिस्तान के सनती शोबा के मसाइल हैं। आपके पास जितने भी आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो उनकी मोस्टली जो डेवलपमेंट होगी वो इन्हिसार कर रही होगी सनत के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडस्ट्री जो है वो शुरू से ही पसमानदगी का शिकार है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान के पास विरासती जो है वो पसमानदगी जो थी वो सनत की आई थी। तो हम सबसे पहले वो उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि इन मसाइल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री के मसाइल्स में वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपके पास पसमानदा विरासत। पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना है उससे पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर टोटल जो आपके पास जो इंडस्ट्री थी उसके 921 कारखाने थे, जिसमें से पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 34 है। और उन कारखानों में भी वो कारखाने शामिल थे जिसका पाकिस्तानी यानी कि मुसलमान लोगों को उसके ऊपर यानी कि उन काम का बिल्कुल भी नहीं पता था, उस कारोबार का बिल्कुल ही नहीं पता था, उस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता था, क्योंकि मुसलमान जो थे वो ज़्यादातर जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता थे। हिंदू जो थे वो ज़्यादातर जो था वो इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थे। पाकिस्तान बनने के बाद जो हिंदू जो थे वो उधर माइग्रेट हो गए, अपना तजर्बा भी ले गए, सामान भी ले गए बहुत सारा। इंडस्ट्री अगर यहाँ पे रहेगी, जो 34 कारखाने भी यहाँ पर रहे, तो उसको चलाने वाले लोग जो थे, उनको चलाने वाले जो वर्कर जो थे, मज़दूर जो थे, वो भी आपके पास नहीं थे। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना है तो सनती तौर पर पसमानदगी थी। मुसलमान ज़्यादातर जो थे वो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता थे, इन्हें एग्रीकल्चर का जो था वो ज़्यादा नॉलेज था। इन वजूहात की बिना पर आपकी जो इंडस्ट्री थी वो शुरू के कुछ साल तो बहुत ही ज़्यादा जो थी वो उसमें ड्रॉबैक रहे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक इदारा बनाया गया PIDC। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पाकिस्तान सनती तरक्याती कॉरपोरेशन एक अदारा बनाया गया जिसका मकसद जो था वो आपकी इंडस्ट्री को जो था वो प्रमोट करना था। इन्होंने कुछ पॉलिसियाँ बनाई, कुछ मशीनरी इंपोर्ट करवाई और इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट व्यू से जो थी वो सहूलियात प्रोवाइड की। तब जाकर आपकी जो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री जो थी आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होना शुरू हुई। तो सबसे पहले आपके पास क्या था, पसमानदा विरासत के बारे पास। उसके बाद सेकंड है सरमाए की किल्लत। पाकिस्तान जब बना है तो मुसलमानों के पास, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो उधर से माइग्रेट होकर आए थे, तो इनके पास जो था वो रुपया पैसा भी नहीं था और बैंकिंग सेटअप भी आपका ऐसा नहीं था कि आपको जो होता है वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो था वो पैसा जो है वो प्रोवाइड कर देते। तो शुरू में ही आपके पास जो इन्वेस्टमेंट जो थी वो कम थी, इस वजह से भी। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को चलाने के लिए, कारखानों को चलाने के लिए हैवी अमाउंट की ज़रूरत होती है और इतना लोगों के पास पैसा मौजूद नहीं था। इस वजह से भी आपकी जो इंडस्ट्री जो थी वो पसमानदगी का शिकार है। उसके बाद है ज़रूरी मादनियात और बेसिक जो आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज में जो मादनियात थी वो और जो मशीनरी थी वो भी हमारे हिस्से में जो थी वो कम आई थी।
पाकिस्तान के पास अगर अगर मादनियात थी तो उनको निकालने के लिए जो मशीनरी जो थी वो मौजूद नहीं थी, अगर मशीनरी थी तो उसकी जो मादनियात जो थी वो दूसरी साइड पे थी। इन वजूहात की बिना के ऊपर भी आपकी इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप होने से रुक गई। जैसे पाकिस्तान के अंदर पटसन वगैरह का जितना भी एरिया जो था वो, पटसन की जो इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुई आपकी, हालांकि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर जो था, हिंदुस्तान के अंदर तो ये पटसन का जो कारखाना जो था, पटसन का जो काम था वो बहुत ही अरूज के ऊपर था आपके पास। उसके बाद है नंबर 4 है आपके पास खाम माल की किल्लत। रॉ मटेरियल जो था वो पाकिस्तान के अंदर जो था वो कम था। अब जितनी भी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन होती थी, जो रॉ मटेरियल बनता था, अगर तो हम वो सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर लेते तो बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचता था, ज़र मुबादला कमाने का कोई ज़रिया नहीं था हमारे पास, क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारी वैसे ही कम थी, और जो थी उसके लिए भी अगर हम सारे का सारा रॉ मटेरियल हम खुद प्रोवाइड कर देते तो बाहर बेचने के लिए हमारे पास कुछ ना बचता और ज़र मुबादला भी नहीं कमा सकते थे, और इस तरह से हमारी इम्पोर्ट भी जो थी वो रुक सकती थी। तब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने कहा कि आप इसमें से आपके पास जितना भी रॉ मटेरियल होता है उसमें से कुछ हिस्सा आप अपनी इंडस्ट्री को दें, अपने कारखानों को दें, यहाँ पर यूटिलाइज़ करें और इसकी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें, और बाकी का जो खाम माल है वो बाहर फ़रोख्त करें ताकि हम ज़र मुबादला कमा सकें और ताकि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो वो भी बेहतर हो सके आपके पास। उसके बाद घरेलू सनतों के मसाइल थे आपके पास, नंबर 5 है। होम टेक्सटाइल जो थी वो, होम इंडस्ट्री जो थी वो आपकी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी जो होम इंडस्ट्री है वो आपको रॉ मटेरियल बना के देती है। जो आपकी बड़ी इंडस्ट्री होती है, बड़े कारखाने जो है, आपकी जो सनतें हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो रॉ मटेरियल होता है वो होम इंडस्ट्री से जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। यही आगे जाकर जो होता है बड़ी इंडस्ट्री के लिए जो होता है वो काम के लिए बेहतर रहता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो था वो होम इंडस्ट्री जो थी वो इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं हुई, इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। इन वजूहात की बिना पर भी आपकी इंडस्ट्री ना तो छोटे लेवल के ऊपर प्रमोट हो सकी और ना ही आपके बड़े लेवल के ऊपर जो थी वो प्रमोट हो सकी, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न था वो पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी लोग थे जो माइग्रेट होकर भी आए या जो यहाँ पर मौजूद थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों का जो ताल्लुक़ था वो तिजारत के साथ था, या फिर वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो थे वो वाबस्ता थे। इंडस्ट्री जो थी वो टोटली आपके हिंदू लोगों के पास थी, वर्कर भी मोस्टली उन्हीं के लोगों के थे। इन वजूहात की बिना पर इंडस्ट्री जो थी वो शुरू के दिनों के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात का सामना करना पड़ा। उसके बाद है कमज़ोर बुनियादी सनती ढांचा आपके पास। आपके पास बेसिक जो इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर जो था वो शुरू से मौजूद नहीं था। इन वजूहात की बिना पर जो बड़ा इन्वेस्टर जो था वो इन्वेस्टमेंट करने से घबराता था कि ये ना हो कि वो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर दे और उसका जो कारोबार जो है वो फ्लॉप हो जाए। और बुनियादी तख्ती ढांचा ना होने की वजह से आपके पास कोई प्रॉपर जो थी वो इसकी प्लानिंग नहीं थी, कोई आपके पास बजटिंग नहीं थी, हुकूमत की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया गया शुरू के अंदर। आपका अपना मरकज़ी बैंक भी जो था वो न्यूली बना था। इन वजूहात की बिना पर इंडस्ट्री का जो सेक्टर था वो आपका आहिस्ता आहिस्ता जो था वो कम होता गया। फिर गवर्नमेंट्स ने जब इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट की, फिर आपका बैंकिंग सिस्टम जो था वो थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुआ, फिर जाकर आपके कुछ वसाइल्स का तदारक जो था वो किया गया। उसके बाद है गैर मुल्की मुकाबला है आपके पास। पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो इतनी जदीद मशीनरी से हम तैयार नहीं करते कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो कम्पीट कर सके। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते तो फिर कंपटीशन के मुकाबले में जब हम आते तो हमें अपनी प्राइसेस को कम करना पड़ता है। इन वजूहात की बिना पर भी आपको प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता।
तो अभी भी हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारा जो काम है, बहुत सारी जो इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो आपकी पुरानी मशीनरी से जो है वो हासिल की जाती है। इसकी वजह से आपकी जो कास्ट है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके पास कम है आपके पास। उसके बाद है कम मुस्तैद ज़राए नक़्लो हमल है आपके पास, नंबर 8 है आपके पास ज़राए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के मुस्तैद ना होने की वजह से, बेहतर ना होने की वजह से आपके मुल्क की जो ट्रेड थी वो बहुत ज़्यादा फैल नहीं सकी, और आपके मुल्क के अंदर भी जो ट्रेडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा नहीं फैल सकी। तो आप देखेंगे कि जिन ममालिक के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, आप जिस मर्जी जगह पर प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर लें, उसको आप दूर दराज एरियाज़ की जो मार्केट होती है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आप पैमाना कबीर में भी काम कर लेंगे तो आप उसके जो पूरे बेनिफिट्स होते हैं वो कमा सकते हैं, कि आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें, आप उसको दूर तक जो होता है उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो फैला सकते हैं और रेवेन्यू जो होता है वो जनरेट कर सकते होते हैं। उसके बाद है 9 है तरबियत याफ्ता। आपके पास जो था वो शुरू के अंदर वेल ट्रेंड जो स्टाफ जो था वो मौजूद नहीं था, बल्कि काम करने वाले भी लोग जो थे वो नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने फिर उसको काम करने के हवाले से आए, कुछ कारीगर फिर बाहर से मंगवाए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो शुरू के अंदर आपके पास तरबियत याफ्ता अमला जो था वो कम होने की वजह से भी आपकी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन थी वो आपकी कम होती गई आपके पास। उसके बाद है आलमी तिजारती तंजीम की तरफ से ख़तरा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आपको बहुत सारी जो, क्योंकि अंडर 12 होने की वजह से बहुत ज़्यादा, कभी तो आपको रिलीफ भी मिल जाती है और बाज़ का जो होता था वो आपको बहुत सख्त शराइत का भी जो था वो WTO की तरफ से जो था वो सामना करना पड़ता। ये कुछ मसाइल्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो अभी तक जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो प्रमोट नहीं हो सकी। लेकिन हम देखते हैं जिन कंट्रीज़ की इंडस्ट्री प्रमोट होती है वो, उनकी जो मईशत होती है वो आपकी तरक्की याफ्ता होती है, और उनके तरक्की की तरफ जो कदम होता है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, वो ज़्यादा जल्दी जो होता है वो अपने आप को प्रमोट कर लेते होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।